से बड़ी खबर है, मुंबई में INDIA की बैठक होगी आज और कल। इंडिया की बैठक होगी आज। नीतीश कुमार मुंबई जाएंगे, लालू प्रसाद मुंबई पहुंच चुके हैं, तेजस्वी यादव भी मुंबई में है। मुंबई में 28 दलों की बैठक होगी। बैठक में संयोजक के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो कई मायनों में बैठक काफी महत्वपूर्ण है और जो भी दल इसमें शामिल होंगे वो कई मसलों पर चर्चा करेंगे और एक प्लान तैयार करेंगे। और खास करके संयोजक हो या फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो, इन तमाम मुद्दों पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई के लिए रवाना होंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बात की जाए तो दोनों मुंबई में मौजूद हैं। तो 28 पार्टियां इस बैठक में हिस्सा लेंगी और हिस्सा लेकर के आने वाले 2024 चुनाव को लेकर के रणनीति मंथन किया जाएगा। तो मुंबई में INDIA की बैठक होनी है। 2 दिनों की यह बैठक है और अलग अलग राज्यों से नेता पहुंचेंगे। हालांकि इस बीच कहीं ना कहीं दावेदारी भी इन पार्टियों के अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश की बात करें, तो मुंबई में होने वाली बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है उस पर एक नजर डालते हैं। INDIA गठबंधन के लोगों का अनावरण, संयोजक या कोऑर्डिनेटर चुना जाना, यह भी एक महत्वपूर्ण मसला होगा जिस संयोजक को लेकर के नीतीश कुमार की चर्चा लगातार हो रही है। उस पर क्या कुछ फैसला होता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही साथ इस मीटिंग में कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी मुहर लग सकती है, जो इन दलों में समन्वय स्थापित करने की एक कड़ी होगी। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी मुहर लग सकती है। साथ ही दिल्ली में हेड ऑफिस को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है कि एक हेड ऑफिस दिल्ली में रखा जाए जहां से कार्यों का संचालन किया जा सके। INDIA के प्रवक्ताओं को लेकर के चर्चा की जाएगी कि मजबूती से पक्ष इस गठबंधन का वो रख सके। और चलिए मुंबई से प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, मुंबई की अगर बात की जाए तो किस तरीके की हलचल है? क्या सभी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? आपके पास क्या जानकारी है? अमित आपके पास भी लौटेंगे, पटना से भी अमित जुड़े हुए हैं। ये मुंबई एयरपोर्ट का VIP गेट है, गेट नंबर 8। यहीं से आज कई VVIPs बड़े नेता यहां से आएंगे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां से आएंगे, फिर बाद में अखिलेश यादव 1 बजे यहीं से आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी यहीं से आएंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो लिस्ट में बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, यहाँ पर आएंगे। हमने देखा कल ममता बनर्जी मुंबई आ चुकी हैं, अखिलेश माफ कीजिएगा ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, लालू प्रसाद यादव जी यहाँ पर आए हैं। और जो कार्यक्रम का सिलसिला है वो आज शाम के 6 बजे से शुरू होगा। मैं आपको बता दूं कि 6:30 बजे ग्रैंड हयात में सभी का स्वागत किया जाएगा और वहां पर जो है अनऑफिशियली एक मीटिंग बैठक की जाएगी। उसके बाद सभी के साथ 8 बजे शाम को जो है डिनर किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण का दिन यानी कल का माना जा रहा है। कल सवेरे 10:15 बजे जो है एक ग्रुप फोटो होगा। मैं आपको बताऊं कि 26 दल और तकरीबन 64 से ज्यादा बड़े चेहरे, बड़े नेता इस बैठक में एक बैनर के नीचे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण समय होगा 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय, यानी 3.5 घंटे का जो समय होगा वो बैठक सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस बैठक में इंडिया गठबंधन का जो लोगो है वो तय किया जाएगा और साथ ही साथ संयोजक कौन होगा इस नाम पर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा होगा इसे भी देखा जाएगा। देखिए, अगर आंकड़ों पर एक बार ध्यान दें तो लोकसभा सीटों में देखें तो उत्तर प्रदेश 80 सीटों से सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र 48 सीटें और इन 2 राज्यों को अगर बगल में रखा जाए तो 42 सीटें बंगाल की है और 40 हैं बिहार की। और दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। तो ये आंकड़े जो है ये कई चीजें बयां करते हैं कि सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि एनडीए के खिलाफ
किस तरह से बड़े मजबूती के साथ एक बैनर पर इतने बड़े चेहरों पर लेकर आया जा रहा है और आंकड़ों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जिस तरह से मैंने बताया, कल का जो समय है 10:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो बैठक होगी उसमें तमाम अहम फैसले लिए जाएंगे। इंडिया गठबंधन का लोगो क्या होगा वो तय किया जाएगा, साथ ही संयोजक कौन होगा वो तय किया जाएगा और आगे चल करके इनकी पार्टी की स्थापना दिल्ली में करनी है कि नहीं करनी उस पर भी मुहर लगेगी और एक चेहरा जो प्रधानमंत्री के तौर पर देश की जनता के सामने रखना होगा उस पर भी मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। बहरहाल आज सभी बड़े नेता, बड़े चेहरे, मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं, यही गेट नंबर 8 है। आप सुरक्षा के तौर पर देखें तो मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और 11 बजे के बाद से तमाम चेहरे यहीं से गेट नंबर 8 से होते हुए ग्रैंड हयात होटल, जो यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर पहुंचेंगे और जो कार्यक्रम है वो पहले से तय कर लिया गया है। देखिए, कल महाविकास आघाड़ी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक अहम बात कही गई कि जैसे ही इंडिया गठबंधन का नाम और बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ तो 200 रुपए सिलेंडर गैस पर कम कर दिया गया। यानी अब इंडिया गठबंधन और इससे जुड़े जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि इंडिया गठबंधन के इस सिलसिले से, इस कार्यक्रम से, इस बैठक के सिलसिले से एनडीए और मोदी सरकार पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें, जब पटना में पहली बैठक हुई थी तो आप देखिए तो 20 दलों से कम लोग इसमें शामिल हुए थे और जब बेंगलुरु में हुआ तो आंकड़ा 26 तक पहुंचा और आज की मीटिंग में उम्मीद की जा रही है कि 28 से ज्यादा दल इस बैठक में शामिल होंगे। 64 से ज्यादा बड़े नाम, बड़े चेहरे इस एक बैनर के नीचे होंगे और जिस तरह से मैंने बताया कि कल की सबसे महत्वपूर्ण बैठक 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का होगा, जिसमें तमाम चीजों पर मुहर लगने वाली है कि इंडिया गठबंधन का लोगो क्या होगा, जनता के सामने कौन सा चेहरा रखना है, संयोजक चलिए बिल्कुल प्रशांत, लौटेंगे आपके पास। अमित भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो भले ही वो बाहर से कह रहे हो कि हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन जाहिर सी बात है कई उम्मीदें लेकर के मुंबई पहुंचेंगे, आज रवानगी उनकी होनी है, उम्मीदें पूरी होंगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पे राहुल, राजनीति में हर बात खुल के नहीं कही जाती है और ये बात नीतीश कुमार से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि वो बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। बिहार की सियासत अगर पिछले 17 सालों से देखा जाए तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, या फिर यूं कहें तो नीतीश कुमार के इशारे पे ही चल रही है। नीतीश कुमार जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, खुल के कभी बहुत कुछ नहीं कहते, इशारे से समझा जा सकता है। आज जो बैठक होनी है, महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जो है थोड़ी देर के बाद रवाना होंगे। पटना से एक कार्यक्रम है और उसके कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो मुंबई के लिए रवाना होंगे। इधर अगर हम कहें तो ये जो बैठक होने वाली है मुंबई में आज और कल, जिसमें शामिल होने के लिए परसों ही यहाँ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जो है वो रवाना हो चुके हैं मुंबई में और वो वहाँ पे बैठ के जो बैठक होनी है उसमें तमाम जो पार्टियां, 28 पार्टी के बड़े नेता जो शामिल होने वाले हैं उनसे उनका संवाद जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज की बैठक को लेकर के, कल की बैठक को लेकर के बिहार की सियासत भी जो है बेहद गर्म है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ये एक अनार 100 बीमार वाला जो है वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और इसमें हर कोई महत्वाकांक्षा है, हर किसी की महत्वाकांक्षा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी चाहते हैं कि वो देश के पीएम बने। तो राहुल गांधी का अलग मसला है। तो जाहिर सी बात है कि जहां एक सीट है और अनेकों लोग हैं तो दावेदारी अगर वो अभी से कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो बैठक है या बैठक का जो दिखावा है वो असफल होने लगेगा। और यही वजह है कि हर कोई अपनी बात को अपने दिल में, अपने मन में छुपा कर रखे हुए है और ये जो INDA का जो गठबंधन है ये टिकेगा नहीं। जैसे जैसे लोकसभा नजदीक आएगी ये बैठक का सिलसिला खत्म होगा और फिर बिखराव भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो है जो जेडीयू के लोग हैं, आरजेडी और बाकी जो INDA में शामिल जो गठबंधन है उनके जो लोग हैं उनका कहना है कि इंडिया का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत है और मजबूत गठबंधन के कारण जो बीजेपी और एनडीए घटक दल के जो लोग हैं वो बेचैन हैं और उनकी बेचैनी उनके बयान से साफ जाहिर हो रही है। बहरहाल देखना है राहुल ये कि जो बैठक होनी है और जो जिस बैठक में कहा जा रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेंगे, कई जो बातें हैं वो इस बैठक में अहम निर्णय लिए जाएंगे, वो क्या होते हैं और उसका कितना जो असर है वो देश की राजनीति पे होगा आने वाले दिनों में। जी चलिए
अमित बने रही हमारे साथ। प्रशांत पांडे भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस बैठक की हम बात कर रहे थे कि बैठकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, बैठक दर बैठक हो रही है, वैसे वैसे जो दल है उनकी भी संख्या बढ़ रही है और ये दलों की संख्या अब 28 तक पहुंचने जा रही है। लेकिन संख्या बढ़ने के साथ साथ एक चुनौती ये भी हो जाती है कि कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाए। जो अपनी अपनी दावेदारी भी कई पार्टियां कर रही है, क्या उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी? तो इन बातों को लेकर भी किस तरीके से हल निकालने की कोशिश होगी इस बैठक में? और चलिए प्रशांत, आपके पास आएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है इस बैठक को लेकर के, पहले वो आपको सुना देते हैं। लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री को चुना जाता है और किस हिसाब से चुन करके आते हैं। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएगा। तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा और जनता के प्रति वफादार होगा। चलिए प्रशांत, जो जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन दावेदारी भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी दावेदारी कर रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा वो भी हो सकते हैं। उधर अखिलेश सिंह की भी बात की जाए तो वहां से भी दावेदारी सामने आ रही है। ये मटेरियल बताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को भी। क्या लग रहा है, कैसे समन्वय स्थापित करने की कोशिश होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं कह रहा था कि यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल समझने वाली बात है, क्योंकि इस गठबंधन के नीचे जो बड़े चेहरे आए उन्होंने सारी रणनीति, सारे समीकरण पहले से समझ लिए। कल की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ये सवाल जरूर खड़ा किया गया था कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मायावती ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पाले में है। वहां पर उन्होंने कहा है कि हम अकेले अपने बल पर जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शरद पवार ने उस पर अपना बयान देते हुए साफ तौर पर कहा कि वो अपने आप लड़ने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी से बात करें, यानी बीजेपी को फायदा दिलाने की कोशिश रहेगा। एक पहलू उन्होंने क्लियर किया और साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर के ये भी बयान दिया गया कि अकाली दल को जो है हम साथ में नहीं ला सकते, क्योंकि पहले से ही आप पार्टी जो है पंजाब में है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इन्होंने रणनीति बना रखी है कि बैनर के नीचे जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में किसी भी चीज को लेकर मनमुटाव ना हो। दूसरी बात, जिस तरह से मैंने कहा कि इस बैठक में संयोजक की जो है गठन किया जाएगा, साथ ही संयोजक समिति की भी एक गठन की जाएगी। उस समिति का काम यही होगा कि जिस राज्य में दो पार्टी अगर इनके बैनर में साथ साथ है तो उनमें सीटों की बंटवारों को लेकर के किस तरह से विभाजन किया जाएगा, ताकि प्रशांत के नाम नीतीश कुमार को भी लगातार लेकर के चर्चा में है। और तेजस्वी यादव का भी जो बयान सामने आया कि जो होगा इस बैठक में देखा जाएगा। वेंटेड वॉच की स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी हैं, लालू प्रसाद भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इस लिहाज से क्या लगता है कि तेजस्वी जिस तरीके से बात अपनी रख रहे हैं, आरजेडी का क्या रुख नजर आ रहा है? तौर पर संयोजक जो है वो नीतीश कुमार जी का नाम आ रहा है, अटकलें लगाए भी जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे को लेकर के जो है राहुल गांधी की तरफ जो है पलड़ा भारी दिख रहा है, साथ ही लोगों जो है उस पर मुहर लगे। लेकिन अभी इन सारी चीजों पर कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगा। जिस तरह से मैंने कहा कि इस बड़े बैनर के नीचे सभी बड़े चेहरों की बैठक जो है कल 10:30 से 2 बजे के बीच होगी, जो अहम बैठक होगी। उसी बैठक में सारी बातों पर, सारे नामों पर, लोगों पर मुहर लगने वाली है और दोपहर 3:30 बजे ये तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे मीडिया से मुखातिब भी होंगे और तमाम बातों को सामने रखेंगे जनता के सामने। लेकिन देखना ये होगा कि आज जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह से आने का सिलसिला शुरू हो रहा है, 11 बजे के बाद से तमाम लोग आएंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी भी आएंगे, उनका पहले स्वागत किया जाएगा। चलिए बिल्कुल अमित के पास भी लौटते हैं। अमित, जिस तरीके से एनडीए की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का एक चेहरा नजर आता है, लेकिन आईएनडीआईए की अगर बात करें तो इस पर अभी भी जो कह सकते हैं कि पेच है वो फंसा हुआ है। क्या लग रहा है कि ये तस्वीर अगर साफ नहीं हो पाएगी जब तक, परेशानी का सबब ये भी बनेगा? देखिए निश्चित तौर पे क्योंकि कहा जाता है कि टीम लीडर अगर तय हो जाए तो टीम कैसे बेहतर काम करेगी, इसको लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जाती है और उसके आधार पे काम भी किया जाता है। अगर हम बात करें आईएनडीआईए की, तो इसमें अभी भी बैठकों का दौर जारी है, बयानबाजी जारी है। हर कोई जो है वो अपनी अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर जब सवाल पूछा जाता है तो जैसा कि अपने तेजस्वी यादव का बयान आपने सुनाया कि जब सांसद चुन लिए जाएंगे तब जाकर के प्रधानमंत्री का चयन होगा, सांसद जो है अपने नेता चुनेंगे।
इस तरह के बयान जो है पहले भी, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, या फिर हम बात करें तो जो घटक दल है INDIA के 28 जो घटक दल है उसमें शामिल अन्य पार्टियां जो हैं उनके तरफ से भी, उनके भी शीर्ष नेता जो है वो कमोबेश ऐसे ही बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में जनता कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होगी। चुनाव जब नजदीक आएंगे तो वो आखिर किस आधार पर वोट करेंगे, वो किसको अपना प्रधानमंत्री के रूप पर देखेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसका जवाब जब तक जनता को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि जनता कहीं न कहीं जो वोट करेगी अपना। चलिए बिल्कुल, तो सबकी नजर इस बैठक पर टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत पांडे, मुंबई से जुड़े थे आपका, और शुक्रिया अमित आपका भी। बढ़ेंगे आगे। आज और कल मुंबई में विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक होने वाली है। बैठक की जिम्मेवारी शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP के ऊपर है। बैठक के पहले तीनों ही दलों के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है, और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तीसरी बैठक से ठीक पहले INDIA के नेताओं ने विपक्षी गठबंधन के और ज्यादा मजबूत होने का दावा किया है। दावा है कि बेंगलुरु में हुई पिछली बैठक में 26 दल के नेता पहुंचे थे। मुंबई की बैठक में 28 दल के नेता जुट रहे हैं, यानी INDIA के कुनबे में 2 दलों की बढ़ोतरी हो रही है। इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है, और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्ष की बैठक की हलचल मुंबई में दिखने लगी। शहर में विपक्षी नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर, बैनर दिखाई देने लगे। आपको बताएं कि बैठक की जिम्मेवारी शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP के ऊपर है। बैठक के पहले तीनों ही दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े दावे किए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2019 के चुनाव में आज के इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 23 करोड़ 40 लाख वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे। और आज जब ये सभी दल एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी को कोई हार से नहीं बचा पाएगा। ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे, हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी गठबंधन खासकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा, जिनका अपना ठिकाना नहीं वो प्रधानमंत्री बनने और बनाने चले हैं। लोकसभा में आरजेडी का 0 MP है, 0, लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे पिछड़ी है, लेकिन आप बात करेंगे तो ऐसे करेंगे जैसे बिहार को आपने अमेरिका बना दिया है। एक तरफ विपक्षी नेता एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में PM पद के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सवाल है कि क्या एक अनार 100 बीमार जैसा दिखता विपक्ष मिलकर भी मोदी का मुकाबला कर पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अमित राय और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव की रिपोर्ट।